कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड जो है वह AB पर स्थित हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिए, A और B जिनके हमें निर्देशांक दिए गए बच्चों, और जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और उसके लिए हमें मेजरमेंट दिया गया है AP = 3/7 AB। तो देखिए सबसे पहले हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु मैं यहाँ बना लेती हूँ, दूसरा बिंदु यहाँ, इसे हम मिला देंगे तो ये हमारा रेखाखंड बन जाएगा, राइट। इसे नाम देंगे ए, इसे नाम देंगे बी। अब इनके जो निर्देशांक है क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार, तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे -2, -2, बी के निर्देशांक हो जाएंगे 2, -4, राइट। अब क्या कहा गया है, जो ए बी रेखाखंड है, ठीक है, उस पर बिंदु P हमें स्थित करना है। तो ए बी रेखाखंड है, यहाँ पर बी सेंटर में हम बिंदु P ले लेते हैं मध्य में। अब इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, मतलब कि x, y, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो बिंदु जो P मैंने स्थित किया है वो बिल्कुल मध्य में किया है, तो यहाँ से यहाँ तक AP बराबर हो जाएगा PB के, और जब AP बराबर PB हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो M1, मतलब x और y निर्देशांक ज्ञात करने के पहले हम M1 और M2 का अनुपात निकालेंगे जो कि हमारा AP भी है और PB भी है। दैट्स क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया क्या गया है, इसके अकॉर्डिंग हम A1 और A2 निकालेंगे। हमें दिया गया है AP बराबर में 3/7 AB, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 3/7 इंटू डिवाइड में है इसे इक्वल के इधर ले आते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं मुझे AB की जरूरत नहीं है, राइट। मुझे AP की जरूरत है और साथ ही साथ PB की, तो हम AP निकालेंगे तो PB हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो देखिए ये जो डिवाइड में 7 है इधर आके मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, 7 AP इंटू का 3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू AB ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा मान आ चुका है AB का, जिसे हम देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं M1:M2, तो चूंकि जमाएंगे हमें क्या फाइंड करना है, पहले M1 अनुपात M2, जिसे हमने क्या कहा है, AP बराबर PB, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं AB रेखाखंड है जिसके ऊपर बिंदु P मध्य में स्थित है, तो वो AP प्लस, अगर मैं AB रेखाखंड की बात करूँ तो AB बराबर होगा AP प्लस PB के। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB बराबर है AP प्लस PB के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो AB का मान है वहां पर हम समीकरण 1 से यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 से AB बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 7/3 AP इक्वल्स टू AP ऐसा का ऐसा प्लस PB ऐसा का ऐसा। तो देखो AB ऑटोमेटिकली हट गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप, आप देख रहे हैं डिवाइड में 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो एटलीस्ट 7AP बराबर 3AP, क्योंकि हम 3 डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो यहाँ पर 3P भी हो जाएगा, राइट। अब प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 3AP इक्वल्स टू में 3PB, तो आपका आ ही चुका है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे 7 में से 3 गया तो एटलीस्ट हमारे पास बचा 4AP। अब देखिए इक्वल्स टू 3PB। अब इसे हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 4AP मतलब AP तो ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू में 3B ऐसा का ऐसा, इंटू का PB आ जाएगा डिवाइड में और इंटू का 4 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। तो अब आप देख सकते हैं AP जो है वो हमारा आया है 3 और PB जो है वो हमारा आया है 4, जिसे हमने क्या माना था, M1:M2। तो आप नीचे इसके लिख सकते हैं M1 हमारा क्या हो जाएगा 3
इज टू PB हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना था, AP और PB। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, जो M1 है वो हमारा 3 आया है, राउंड अप कर रही हूँ, M2 हमारा 4 आया है। अब हम विभाजन सूत्र से x और y निर्देशांक इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निर्देशांक निकालने के लिए ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और M1 M2 हमारा 3 और 4 है। तो चलिए फटाफट हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। देखिए विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से x का मान, तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा M1 गुणे में M2 प्लस M2 गुणे में x1 डिवाइड में M1 प्लस M2। यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा, राइट। ठीक वैसे ही हमारा y का मान भी निकल जाएगा, M1 गुणे में y2 प्लस M2 गुणे में y1 डिवाइड में वही आ जाएगा बच्चों आपका M1 प्लस M2। अब देखो मैंने अभी आपको x2 x1 और M1 M2 बताया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर M1 तो हमारा 3 हो जाएगा, M2 4 हो जाएगा और x1 ये रहा x2, मतलब कि पहले 2 आएगा और x1 के प्लेस पर -2 आएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न कर लेते हैं। x इक्वल्स टू M1 हमारा 3 है बच्चों, गुणे में x2 हमारा 2 है, प्लस M2 हमारा 4 है, x1 हमारा -2 डिवाइड में M1 M2 मतलब कि 3 प्लस 4। ठीक है, ऐसे y की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो M1 तो y में भी 3 गुणित y2 क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं y2 हमारा 4 है और y1 हमारा -2 है, राइट। तो चलिए y2 हम लिख देते हैं -4, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर, प्लस M2 कितना है बच्चों 4 है, गुणे में y1 अभी मैंने आपको बताया जस्ट -2 डिवाइड में आपका आ जाएगा 3 प्लस 4। चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं और xy निर्देशांक लाते हैं। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 क्या हो जाएगा बच्चों 6। यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन आ रहा है, मतलब कि प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 और प्लस करेंगे डिवाइड में, तो 4 3 7। ठीक है, ऐसे ही y का भी सॉल्व करते हैं, 4 3 12 बट माइनस का, राइट। ठीक वैसे ही प्लस माइनस माइनस, 4 2 8। अब यहाँ पे भी 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 7। अब देखिए x की वैल्यू 8 में से 6 गया तो एटलीस्ट हमारे पास बचा 2, बट माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो x निर्देशांक आ चुका है आपका। इसी तरह y निर्देशांक माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 डिवाइड में 7, या आ गया आपका y निर्देशांक। तो हमें निर्देशांक की फाइंड करना थे, राइट। हम लास्ट में लिखेंगे अतः निर्देशांक P ब्रैकेट में x, y। तो बिंदु P के जो निर्देशांक आए हैं, x कितना आया है बच्चों -2 डिवाइड में 7, y निर्देशांक आया -2 डिवाइड में 7। दैट्स योर आंसर। यही हमें सॉल्व करके लाना था। तो आया आपको समझ में, बहुत ही अच्छा सम है, 2-3 बार प्रैक्टिस पर आ जाएगा, बट समझना जरूर है क्योंकि एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स लाना है, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।